हेलो गाइज, आज हम आप सभी को बताएंगे पितृतंत्र आदर्शवाद एवं व्यवहार। इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। परिवार की संस्था के संस्कारगत व सांस्कृतिक आयाम नारी को उससे पूर्ण रूपेण आबद्ध किए हुए हैं। भारतीय नारी परिवार तोड़कर स्वतंत्रता व शक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है। इसी कारण वह शिक्षा व व्यवसाय के माध्यम से ज्ञान, सूचना व आर्थिक आधार प्राप्त करके भी गृहस्थ जीवन के भावनात्मक व संबंधनात्मक परिधियों में बंधी हुई है। संस्था के रूप में परिवार का कोई उचित विकल्प समाज में उपलब्ध न स्वीकृत नहीं है। अतः गृहस्थ कार्यभार को बिना त्यागे भारतीय नारी ने घर के बाहर व्यवसायिक कार्य को भी अपनाया। उसकी भूमिकाओं के विस्तार से उस पर दोहरे भार थोपे। सामंजस्य व समझौते की परिस्थितियों में प्रायः नारी को शव की बलि देनी पड़ती है। समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों में योग्य जीवन साथी के गुणों के विवरण में पुरुष के लिए शिक्षा, व्यवसाय की प्रस्तुत किए जाते हैं और महिला के लिए गैर वर्ण, सौंदर्य व स्वभाव के गुण हैं। पितृसत्ता आदर्शात्मक रूप में समाज में नारी की परिस्थिति निर्माण या पितृसत्तात्मक का गहरा प्रभाव रहा है। यही पितृसत्तात्मक सभी वर्तमान समाजों एवं कालों में सार्वभौमिक पारिवारिक व्यवस्था के रूप में सदैव विद्यमान रही है। पुरुष की शक्ति एवं सत्ता को इस व्यवस्था का निरंतर प्रबल किया गया। यही नहीं कि नारी की परिस्थिति को निर्बल करके उसकी अबला की छवि एक स्थिति का निर्माण किया गया, क्योंकि नारी के शरीर के कुछ ऐसे आयाम होते हैं जिनका सांस्कृतिक संबंध निर्मित करके दोहरे नैतिक मापदंडों की स्थापना की गई। विद्वानों द्वारा नारी का क्षेत्र एक की चारदीवारी में सीमित करने के लिए ही पुरुष और स्त्री के कार्य विभाजनों को आंतरिक एवं बाह्य स्थलों के रूप में विभक्त किया गया, जिसके अनुसार घर के सभी कार्य, बच्चों के लालन पालन का दायित्व नारी की भूमिका के साथ संस्थापक रूप में से जोड़ दिया गया। इस कार्य विभक्तीकरण का स्पष्ट प्रभाव उभर कर इस प्रकार सामने आया। प्रथम, नारी सदैव सत्ता व शक्ति की प्राप्ति से वंचित रही, क्योंकि सत्ता एवं शक्ति के अवसर, परिस्थितियां यहाँ तथा सभी पद घर के बाहर विद्यमान होते हैं। अतः इस प्रक्रिया में पुरुषों ने इस क्षेत्र में संस्थापक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर एकाधिकार कर लिया। द्वितीय, समाज के सीमित क्षेत्र एवं पारिवारिक परिधि द्वारा नारी के सृजनात्मक पक्ष को भी कमजोर किया गया। अतः समाज में नारी की सृजनात्मक क्षमताओं की अभिव्यक्ति आवश्यक है। प्रथा में नारी के क्षेत्र को सीमित नहीं किया, बल्कि उसको संकीर्ण भी बनाया। शारीरिक बंधन द्वारा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबिंब लगाया गया, ताकि उसकी मानसिक स्थिति एवं क्षमता का संस्थागत ह्रास हो सके। समाज में मान्यताओं का महत्व क्या है कि समाज में मान्यताओं एवं विश्वासों की विशेष स्वरूपों से नारी की परिस्थिति एक एवं छवि दोनों को निम्न एवं हीन बनाने में विशिष्ट भूमिका अपनाई। समाज की सभी मान्यताएं एवं रीति रिवाजों में केवल महिलाओं से ही अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुष से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि उससे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं तथा सभी प्रकार की छूट दी जाती है। इस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में रहने की अभ्यस्त महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गई और स्वयं महिलाएं भी इसकी इतनी आदी हो चुकी हैं कि उन्होंने कभी उस व्यवस्था का प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं किया। आदर्श समाज की अवधारणा। जब किसी विचारक किसी आदर्श समाज की कल्पना करते हैं तो उसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हो, परिवार के सभी सदस्यों को निर्णय लेने का अधिकार भी हो। विद्वानों के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था हो कि प्रत्येक व्यक्ति
अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निष्पक्ष पालन करे, लेकिन ऐसा व्यवहार में ही होता है क्योंकि हमारे देश में हर क्षेत्र में पुरुष प्रधानता ही है। अनुभाविक रूप से अब यही तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन आया, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। समाज भी यह आवश्यकता है आज भी यह आवश्यकता है महिलाओं का सबलीकरण जिस प्रकार किया जाए तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का पूरा लाभ किस प्रकार से महिलाओं तक पहुंच सके, तभी हमारा देश पूरी तरह से विकसित देश बन सकेगा। इस देश की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी मानी गई है। यदि आधी जनसंख्या पीड़ित होती है तो देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए देश के चहुमुखी विकास के लिए महिलाओं की परिस्थिति में काफ़ी सुधार करना अनिवार्य है। पितृसत्तात्मक अनुभाविकता और इसका व्यवहारिक पक्ष। प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति को विदित हो जाएगा कि प्रत्येक धर्म में महिला का स्थान पुरुष की अपेक्षा काफ़ी नीचा है। समस्त त्योहार जैसे करवा चौथ, श्रावणी तीज, गणगौर और तिलवा चौथ आदि का व्रत महिलाएं अपने पति एवं बेटों की आयु और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। पितृसत्तात्मक समाज के कुछ व्यवहारिक पक्ष निम्नलिखित हैं। समाज में पति को परमेश्वर माना जाता है, चाहे वह शराबी, जुआरी अथवा पर स्त्रीगमी की ही क्यों न हो, क्योंकि उसकी पत्नी को उसके लिए निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरना उसकी अच्छी पत्नी होने की निशानी मानी गई है। विवाह के पश्चात महिलाओं को सुहाग चिन्ह धारण करना अनिवार्य है और पुरुषों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता एवं बाध्यता नहीं है। यह चिन्ह इस बात के प्रतीक है कि यह महिला किसी पुरुष की अमानत है। समाज में महिला को दाह संस्कार का हक न होने के कारण ही बेटों की चाहत व बेटियों की गंभीर अपेक्षा हुई है। प्राचीन समाज में सती प्रथा का चलन तथा अर्थात पति के बिना महिला के अपने जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहता, लेकिन पुरुषों के लिए इस प्रकार के नियम कभी नहीं रहे हैं। जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उसके सुहाग चिन्ह बेरहमी से उतार दिए जाते हैं और उससे रंगीन वस्त्र पहनने तक का हक भी छीन लिया जाता है। महिला के लिए अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने की छूट नहीं होती है, जबकि प्रायः ऐसा करते देखे गए हैं और उन्हें समाज के लोग किसी प्रकार की हीन भावना से नहीं देखते हैं। समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं किसी महिला के साथ घट जाए तो उसका पति उसे प्रायः छोड़ देता है, किंतु पति के पर स्त्रीगमी हो जाने पर महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। समाज में एक ही महिला अच्छी गृहिणी, माँ, पतिव्रता महिला सिद्ध होने की कोशिश में ही है, अपना पूरा जीवन गुजार देगी। धर्म, रीति रिवाज व परंपरा के कारण ही महिलाओं के मन में सुहाग चिन्ह धारण करने की बात इतनी गहरी जमी है कि नारी को उसे अपनाए बिना अपना जीवन असुरक्षित सा लगने लगता है। पुरुष प्रधानता की हानिकारक स्थिति। समाज में पुरुष नियंत्रक एवं शासनकर्ता की भूमिका में रहने के कारण सामान्यतः अत्याचारी बन जाता है। पुरुष अपनी सारी मर्दांगी महिला वर्ग पर ही दिखाता है, चाहे वह वर्ग में हो या घर के बाहर हो। प्रायः अपना गुस्सा स्त्रियों पर ही उतारता है और कभी कभी तो वह बहुत ही हिंसक हो जाता है। घर से बाहर वह दूसरों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम देता है। इस प्रकार की खबरों से आजकल रोजाना अखबार व पत्रिकाएं भारी रहती हैं, लेकिन वस्तुतः संवेदनशील पुरुषों को यह बात रोजाना सुनना कितना बुरा लगता होगा कि आजकल समाज में लड़कियां एवं महिलाओं को जंगली जानवरों से भी उतना डर नहीं जितना कि पुरुष वर्ग से होता है। वास्तविकता यह है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इंसानियत भी खोता चला जाता है। समाज में एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाए है, इससे बड़ी पीड़ा और सामाजिक त्रासदी क्या हो सकती है। रोती, गिड़गिड़ाती और दया की भीख मांगती महिला के साथ
बलात्कार करना, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करना, अपनी मानसा पूरी होने पर तेजाब छिड़कना और हत्या कर उसे अधकुंभ में डाल देना, क्या यही इंसानियत के लक्षण हैं? इसीलिए यह कहा जाता है कि नारीवाद पुरुष को इंसान बनने में सहायता करता है। वर्तमान समाज में इतनी आवश्यकता भी है क्योंकि आज कई संवेदनशील पुरुष नारी के इस संघर्ष में महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं ताकि नारी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो सके। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो हर टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्कार।